जावेद साहब, अमेरिका के अंदर आपको लगता नहीं है कि कुछ पाकिस्तानी सियासत के असरात नज़र आने लगे हैं? कभी कैपिटल के ऊपर वो चढ़ाई हमने देख ली, रूसी वो मामला हमने देख लिए, इल्ज़ामात शुरू हो गए, बिल उसकी हिलरी क्लिंटन की ईमेल के ऊपर तफ्तीश शुरू हो गई, अभी FBI ने उसके घर के ऊपर रेड कर दी। वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नज़र आती थी हमें अमेरिका में भी नज़र आने लग गई। जी थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी कुछ सालों से ना जो पॉलिटिक्स है वो एक ग्लोबल रुख इख्तियार कर गई है और सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और वाक़तन अमेरिका के अंदर जो ये जो चढ़ाई हुई या जो इल्ज़ाम तराशियाँ या कुछ इस तरह के नेम कॉलिंग मार्किंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी ने अमेरिका की सियासत में नहीं देखा था। और बहुत सारी चीज़ें बिलो द बेल्ट हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस पकड़ी जा रही हैं। घर पे जो आप फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स अपने घर पे ले गए, फिर उसको छापा मार के निकाला गया। देयर आर सो मैनी जो ट्रम्प के घर रेड हुई है FBI की, उस रेड में क्या बरामद हुआ? उस रेड के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बरामद हुए जो नहीं होने चाहिए थे, अपनी उस जगह से, वाइट हाउस से बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, वो निकले हैं और उसका उनके ऊपर केस बनेगा। और प्री मच ये जो कहते हैं ना कि मैं अगले इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो ही विल बी प्री मच डिसक्वालीफाइड बिफोर इवन ही फाइल फॉर प्राइमरी इलेक्शन। तो वो जो कानून है वो अपना रास्ता ले रहा है। और इसी तरह जो लोग उसमें कैपिटल के ऊपर जिन्होंने हमला किया था वो सारे के सारे उनको जो शनाख्त जिस चीज़ की हुई है उन्होंने सबको कोर्ट के सिस्टम के थ्रू उनको सजाएं भी हुई हैं। देखिए हिलरी क्लिंटन की हार के अंदर वो जो उनका एक प्राइवेट ईमेल सर्वर था उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अगर ट्रंप के घर से वो जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं वो तो उनके इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा एक स्कैंडल बन जाएगा कि ये तो इनके हमने घर से बरामद की थी सारी दस्तावेज़ात। मेरा ख्याल है इसके बाद वो अगले इलेक्शन में ही नहीं होंगे। ही विल बी डिसक्वालीफाइड टू फाइल फॉर द इलेक्शन। अगर वो हो भी जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के होंगे ना, क्योंकि दिस इज़ अ क्राइम कि भी आपने उन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को जो नहीं जा सकते थे किसी और जगह वो आपके घर से बरामद हुए हैं। और वो भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक उन्होंने बताई भी नहीं है कि उसमें क्या क्या कुछ है। तो जो पता है वही टू मच है। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जैसे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक्सरसाइज की थी कि पावर को एट इट्स मैक्स आप उसको एक्सरसाइज करें, यानी आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल के। तो वो चीज़ वहाँ से सीखे यहाँ पे भी हुई कि जब आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसमें दोनों साइडों पे फुल फ्लैज पावर का जो जिस हद तक हो सकता था आखिरी मिनटों तक उसको यूज़ किया गया। तो ये एक चीज़ वहाँ से फिर यहाँ मुंतकिल हुई जो उन्होंने नई इन्वेंट की थी कि एक वो बाकी चीज़ें तो जो कुछ हुई वो नो कॉन्फिडेंस के अंदर वो तो था, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर टर्निंग पॉइंट था इमरान की सियासत के अंदर। 26 मार्च से पहले आप देखें तो इमरान खान एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे जो एक पॉपुलर क्रिकेटर थे। उनके मुतालिक तासुर ये था कि वो गवर्नेंस देने में नाकाम रहे, इकॉनमी उनके दौर में नीचे बैठ गई, कोरोना भी आया हुआ था, दोहरा उनके ऊपर बोझ आ गया, रुपए को वो संभाल नहीं पाए। दोस्त ममालिक जो थे, सऊदी अरब नाराज़ हो गया, अमेरिका से तल्लुकात में सर्दमोहरी आ गई, मिडल ईस्टर्न कंट्री खफा हो गए, वो उधर सऊदी अरब से उधार मांग रहे थे तो मलेशिया का विज़िट करने की बातें कर रहे थे। तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए थे। लेकिन 27 मार्च को उन्होंने ख़त निकाला जेब से कहा ये अमेरिका से धमकी आई है। वो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुआ तो यू विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। ये जो थी ना वो भुट्टो स्टाइल का वो लेटर लहराना, उसने उनकी सियासत को 4 चांद लगा दिए। वो ज़मीन से उठे आसमान पे पहुंच गए। कितनी बड़ी धमकी थी जो अमेरिका ने दी पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने कोई धमकी दी। और कोई अगर कैजुअल कन्वर्सेशन एम्बेसडर साहब के साथ हुई कि भी आपके मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हो रही है, वी आर लुकिंग एट इट विद अ कीन इंटरेस्ट, तो ये एक कैजुअल कन्वर्सेशन है जो वहाँ पे उसको फिर प्रेसिडेंट साहब ने अपने तौर पे एक लेटर की सूरत में जब यहाँ पे भेजा कि जी ऐसे ये सारा मामला हुआ है। तो वो लेटर जो था आपके अपने असद मजीद साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर थे, उन्होंने वो एक मरासला भेजा यहाँ पे कि ये मेरी डोनाल्ड लू से मीटिंग हुई थी तो वहाँ ये बातें वो कर रहे थे कि आपके यहाँ एक नो कॉन्फिडेंस होने वाली है। तो उसके आगे वही लफ्ज़ हैं कॉन्सिक्वेंसेज का, हर्ट के उसमें लिखा हुआ है कि देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये जो होने वाली, तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता था, वो पिछले दिसंबर से बातें चल रही थी
तो देखें ये जो कॉन्सिक्वेंसेस की भी जो बात है ना कि वो कॉन्सिक्वेंसेस तो हुए ना कि जब पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपके हर मुल्क से जिससे आपकी दोस्ती से उससे थोड़े आपके इश्यूज क्रिएट हो गए और आपका डॉलर ऊपर चल गया, तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस जिसके ऊपर अपोजिशन ने फ़ायदा उठाया और फिर इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन इसमें धमकी कहीं पे नहीं है, इट्स अ कन्वर्सेशन कि ये हो रहा है और इसका नतीजा यानी हम वॉच कर रहे हैं। मुझे तो लगता है यह है कि इमरान खान को निकाल के या ना निकाल के पाकिस्तान के लिए सज़ा जो थी ना वो वाशिंगटन ने लिख के रखी हुई थी। IMF से कभी इतनी नाक से लकीरें पाकिस्तान को नहीं निकालनी पड़ी। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर जाता था, US ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी से एक मुलाकात होती थी, हमारा प्रोग्राम थ्रू हो जाता था, आमतौर पर यही होता था। इस दफ़ा तो वो हमारी उन्होंने वो कुछ छोड़ा कुछ नहीं है, सचमुच में नाक से लकीरें निकलवाई हैं, उसी वजह से हम प्रेशर फेस कर रहे हैं। सऊदी अरब UAE इनसे हमें बड़ी फ़राख दिलाना मदद मिल जाती थी, लेकिन ये जब वाशिंगटन का इशारा ना हो तो बड़े अफसोस के साथ हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, दिलों में हमारे बसते हैं, लेकिन वहाँ पे भी दबाव हो तो वो हाथ थोड़ा खींच लेते हैं। उसी वजह से हम रुपया आज 234-35 पे चला गया। वाशिंगटन को इश्यूज क्या है पाकिस्तान नहीं? इसमें IMF पहली बात तो ये कि IMF का जो एक प्रोग्राम है ना उसके अंदर पाकिस्तान में काफ़ी हद तक वायलेशंस हुई कि भी जहाँ जहाँ आपने एक अग्रीमेंट किया था कि आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएंगे या जो भी आपके टैक्सेस वगैरह जो बिजली के बिल, उसको या तो डिले किया गया या टोटली आप देखते हैं ना कि जब खान साहब के आखिरी टाइम में उन्होंने फिर वो पेट्रोल की कीमतें उल्टा गिरा दी थी या शायद नहीं बढ़ाई थी। तो ये वायलेशंस जो होती हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो टफ़ हो जाती है, डज़ंट मैटर। हाँ ये ज़रूर है कि जो IMF को जो मुल्क उनको फ़ंड करते हैं, एक तो ना आप उससे कर्ज ले रहे हैं लेकिन कुछ मुल्क जो फ़ंड करते हैं तो उनकी ऑब्वियसली जैसे सिंपल बिजनेस सिस्टम, तो वहाँ पे आप किसी हद तक वो लीनियटनेस क्रिएट हो जाती है।